गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, जो हर एक जिसकी जो है आपको नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, रेगुलर 3 साल के लिए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है बिहार में कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति 3 साल के बाद आपको हटा दी जाए। कभी भी नहीं होता, परमानेंट हो जाता है वो 60 साल के लिए। लेकिन अभी फिर से आया हुआ है, प्रत्येक वर्ष 1 साल 2 साल के बाद आते रहता है रेंडमली। और आपको 3 साल के लिए पहले बोला जाता है, आपको 3 साल के लिए आपकी जॉब रखी जाएगी, उसके बाद आपको हटा दी जाएगी जॉब पर से। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जिसमें हटाई जाती है। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और आप चाहेंगे तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत आसान इसका एग्जाम होता है, केवल आपको थोड़ा सा टाइपिंग में आपको मेहनत करना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी के लिए। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन यानी डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बिहार बेल्ट्रॉन एक कंपनी है जो सरकार से अटैच है और आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी यही लाती है, बिहार बेल्ट्रॉन, और 2024 की ये भर्ती है। ठीक है, अब स्टार्टिंग डेट सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की क्या है, 20/2/2024 यानी 20 फरवरी से आपकी इसी महीना में 20 फरवरी से आपकी इसी मंथ में आपकी ऑनलाइन शुरू है। और इन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है आपकी 15 मार्च 2024 तक है। लगभग आपको 25 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको केवल 10+2 किसी भी संकाय से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या 10th या मैट्रिक और ITI किया हो, वो भी इसके लिए योग्य है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपको कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट 6 महीना कहने का मतलब है आपको उसमें DCA हो सकता है, उसके बाद ADCA हो सकता है, PGDCA हो सकता है, या फिर आप CCC जो आता है सेंट्रल लेवल वाला, जो हर एक 3 महीना पे आपकी एग्जाम कराती है, CCC की सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट में लग सकता है। एनी डाउट? ओके। अब देखते हैं टाइपिंग। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग से ही आपको मेरिट बनता है। आपको जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको केवल कट ऑफ मार्क्स लाना है, क्वालिफाइंग मार्क्स सारे कैटेगरी को। लेकिन आपको क्या करना है, आपको टाइपिंग से ही आपका मेरिट बनेगा और आपकी जॉब होगी। और टाइपिंग भी बहुत मामूली सी टाइपिंग है। देखिए क्या है, टाइपिंग में हिंदी की टाइपिंग मात्र 25 वर्ड पर मिनट है। 25 वर्ड पर मिनट है, बहुत कम है। बाकी सब कंपटीशन एग्जाम है जहाँ पे टाइपिंग होती है, हिंदी की टाइपिंग कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होती है, और यहाँ पे मात्र आपको रखा गया है 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। आई होप कि ये वाला आपको अच्छा समझ में आया होगा। टाइपिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि टाइपिंग के बदौलत ही आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है, तभी आपकी जाकर के जॉब लगती है बेल्ट्रॉन में DO की पोस्ट पर। और DO की पोस्ट जैसे ब्लॉक वगैरह में हो गया, शिक्षा विभाग में हो गया, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है, या किसी भी सरकारी कंपनी में हो गया, FCI वगैरह में हो गया, और ज्यादातर ब्लॉक में हो गया, और शिक्षा विभाग में यहीं पे, या फिर थाने वगैरह में, वहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, जहां भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है बिहार गवर्नमेंट को, वहां ये बेल्ट्रॉन कंपनी जो है बिहार गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है DO के पोस्ट पर लोगों को। ठीक है, 3 साल के लिए प्रोवाइड कराती है शुरू में, लेकिन आपको प्रोविजनल वो आपकी जॉब होती है शुरू में 3 साल के लिए, लेकिन आपको बढ़ा करके 60 साल तक कर दी जाती है। आज तक नहीं हुआ कि किसी को हटाया गया है। ओके, आप आगे देखिए, एज लिमिट इसकी सबसे बड़ी क्या है। सबसे बड़ी इसकी एज लिमिट मिनिमम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। कब से, जो लास्ट डेट है, मिनिमम आपको 18 वर्ष होने चाहिए, और मैक्सिमम आपको 59 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 59 वर्ष के आप हैं तभी इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, और 18 वर्ष आपकी उम्र हो गई है तभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या लगेगा, जो बिहार राज्य के SC और ST जो भी कैटेगरी, और अगर रिजर्व कैटेगरी में आती है तो वो तो जाहिर सी बात है, जिस राज्य का वैकेंसी है उसी राज्य की कोई भी कैटेगरी वही रिजर्व मानी जाएगी। बाकी कोई भी आता है दूसरे राज्य का तो उसको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, चाहे लड़की हो या फिर लड़के हो। तो देखिए, SC और ST कैटेगरी की 250 रुपया फीस है, बिहार राज्य के निवासी के SC और ST कैटेगरी की, यानी पिछड़ा और ये अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति। और जनरल मेल के लिए, जनरल मेल में है तो जो बिहार के नहीं हो, अदर स्टेट के भी हो, तो उसके जनरल मेल के लिए आपको 1000 रुपया का आपकी राशि लगेगी ऑनलाइन करने में। और
PWD यानी दिव्यांग वर्ग के जितने भी दिव्यांग वर्ग में आते हैं कैटेगरी में, उनको 250 रुपया फी लगेगी लड़का के लिए। अच्छा, फीमेल के लिए किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो, चाहे दिव्यांग हो या फिर जनरल फीमेल हो या SC/ST फीमेल हो या फिर EWS या EBC फीमेल हो या BC फीमेल हो, सबके लिए ऑल फीमेल के लिए आपको 250 रुपये लगेंगे। अच्छा, BC और EBC मेल के लिए आपको 1000 रुपये लगेंगे, यानी जनरल के ही आपके पैरेलल में इसकी भी है BC और EBC मेल के लिए। तो BC और EBC मेल के लिए जैसे आप डोमिसाइल लगाइएगा तो आपके बिहार के लिए आप BC EBC का ये जाति लगाइएगा तो काउंट होइएगा, लेकिन आपको भी 1000 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है परीक्षा का सिलेबस। सबसे महत्वपूर्ण आपकी जानकारी ये है, आपको लेना है कि परीक्षा का सिलेबस इसमें आपके लिए क्या होगा। तो परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो NIOS की जो भी सिलेबस होती है DO के पोस्ट के लिए यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के सिलेबस उसी के समान होती है। जैसे इसका सिलेबस क्या है, इसके समान क्या है, यानी आपकी प्रारंभिक जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी जो होती है, जितने भी सिलेबस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं, 1 डे एग्जाम के जितने भी सिलेबस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के, तो आपको क्या होता है कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस होती है सारी सिलेबस इसमें इंक्लूड रहती है, वहीं आपको याद करनी रहती है। आई होप कि आप SSC रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग वगैरह का, तो आपकी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको क्लियर होगी, वहीं से आपकी क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो वही आपका सिलेबस है। और MCQ में आपके 60 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी 60 नंबर आपके 60 क्वेश्चन बनेगा तो आपको 60 नंबर सही बनेगा तो 60 नंबर मिलेगा। जितने क्वेश्चन सही बनेगा आपको उतने क्वेश्चन मिलेंगे सही। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आपकी क्या है, सबसे पहले ये तो सिलेबस आपकी जानकारी हो गई, उसके बाद आपकी MCQ बेस्ड आपकी एग्जाम होगी, यानी 60 क्वेश्चन होगी और 60 मिनट की होगी। आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम होगा। आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाइए, 60 मिनट लगाइए, आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर आपको अटेम्प्ट कर देने हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है और नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान नहीं है कि आप डरिएगा कि ज्यादा अटेम्प्ट करके कम नंबर लाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन की याद नहीं है, जितने आप सही कीजिएगा उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। और क्वालिफाइंग मार्किंग क्या है, क्वालिफाइंग मार्क आपके सभी कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए आपको 30 मार्क्स लाने हैं, यानी 50% है। और कैटेगरी चाहे PWD हो या SC/ST हो या BC EBC हो या फिर जनरल हो या EWS हो या फिर किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, सबके लिए आपको 30 मार्क्स लाने हैं, 60 में 30 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत बनाइएगा तो आपके कोई भी नंबर नहीं एक्स्ट्रा कटे जाएंगे। और सेम डे टाइपिंग होगा। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, जैसे ही आपकी 1 घंटे की एग्जाम खत्म हो जाएगी, कुछ देर रुक करके आपकी टाइपिंग की वहां पर टेस्ट ली जाएगी। ठीक है, सेम डे में आपकी टाइपिंग की टेस्ट ली जाएगी। तो आप इसका ख्याल रखिएगा, आप अपने एग्जाम की तैयारी के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी करना सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग से, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टाइपिंग से ही आपकी मेरिट बनेगी। और यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी है। आप अगर जाते हैं बिहार में ही रह करके जॉब करने के लिए नजदीक में ही, तो आपकी बहुत अच्छी खासी सैलरी है। देखिए आप मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट जो आपकी बनेगा ओनली हिंदी टाइपिंग। आपको आने तो चाहिए दोनों टाइपिंग, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। आप सोचते हैं कि केवल इंग्लिश टाइपिंग कर लेंगे तो आपको तो वहां पे टाइपिंग नहीं कराई जाएगी, आपकी मेरिट ही नहीं बनेगी। और आपको दोनों टाइपिंग चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, तो दोनों टाइपिंग आप निपुण होकर के जाइएगा। दोनों टाइपिंग में कम से कम इतना वर्ड पर मिनट, आपका 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी का, तो कम से कम यहाँ पे घर पे 34-35 वर्ड पर मिनट रखिएगा। और इसके लिए इंग्लिश के लिए 40 वर्ड पर मिनट रखिएगा, तब तक वहाँ परीक्षाओं में आप 30 पे आ सकते हैं या 32-35 पे आ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में अच्छे से आया होगा। और आप क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ टाइपिंग आप सीखेंगे। क्यों? क्योंकि केवल एक टाइपिंग से आपका काम नहीं चलने वाला है, आप दोनों टाइपिंग सीखिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मेरिट बनेगी, आपकी ना ही आपकी रिटन एग्जाम की मेरिट बनेगी, उस पर आप कितना नंबर लाने उस पर मेरिट। केवल आपको टाइपिंग में बैठने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए 60 मार्क्स में, बस उसका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइपिंग ली जाएगी, जिसमें हिंदी की टाइपिंग आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपने क्या करना है, हिंदी की टाइपिंग आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करना है। क्यों? ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 25 वर्ड पर मिनट। जितना ही आप ज्यादा टाइपिंग लेंगे उतना ही आप मेरिट में आइएगा, और जितना ही आप मेरिट में अच्छे ऊपर आइएगा उतना ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यानी घर के पास ही। देखिए, और मेरिट ओनली हिंदी टाइपिंग में होगा, इंग्लिश टाइपिंग में नहीं होगा। इंग्लिश टाइपिंग में केवल आपको 30 वर्ड पर मिनट किसी तरह भी खींच लेना है आपको यहाँ तक, इससे मतलब नहीं। इसमें जितना ज्यादा हो सके उतना वर्ड पर मिनट लाइए, आप में दम है तो। क्या कीजिएगा, हिंदी की टाइपिंग पे खूब जोर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपकी मेरिट बनी है, उसी से आपकी जॉब लगनी है।
सैलरी की बात करें, इसमें अच्छी खासी सैलरी है, 25,000 पर मंथ है सैलरी, और आपकी पीएफ वगैरह कट करके आपके अकाउंट में करीब करीब 20 से 21,000 रुपये आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, बस दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग रहा है तो आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा, तब तो इसमें आप जैसे SC ST 250 रुपया लग रहा है, PWD ये सब आपकी जो भी आप इस कैटेगरी में आ रहा है उसका आपका सर्टिफिकेट मांगेगा। जैसे कोई कहेगा मैं दिव्यांग हूँ तो हमने 250 रुपया देकर फॉर्म तो भर लिया, लेकिन आपकी कट ऑफ में छूट नहीं मिलेगी, आपको 30 नंबर लाना ही लाना है। लेकिन दिव्यांग के लिए क्या होगा, रुपया में यहाँ पे पैसा छूट मिल रहा है इन्फॉर्मर में, इसलिए आपको सर्टिफिकेट जो मांगी जाएगी कोई भी आप कैटेगरी से उसकी सर्टिफिकेट। अच्छा, डोमिसाइल आपकी मांगी जाएगी, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपकी डोमिसाइल भी मांगी जा सकती है। तो आई होप कि आप ये नहीं भी मांगेंगे तो भी आप बनवा करके रखेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसकी पूरी जानकारी ले लेंगे और आपको अच्छे जानकारी भी मिल गई होगी और आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।